नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं, सारे के सारे BSTC वालों के लिए। तो आपका कौन से पारी में पेपर है मुझे कमेंट करके आज जरूर बता देना। इसके नीचे मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करूंगा और अंत में मेरे मोबाइल नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहां व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि आपका कौन सी पारी में पेपर है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए, क्योंकि यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, पूरे 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आने वाले हैं पेपर में। और मैं कितने परसेंट करवाने वाला हूं, मैं भी 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे भाई आपके, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को अच्छे से रट्टा मार डालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चले शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। चलिएगा शुरुआत करते हैं फटाफट से, क्योंकि कोई बच्चा रास्ते में होगा, कोई अपने जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपने प्रश्न है उनको करवाने की कोशिश करता हूं। लीजिए दोस्तों, आपके सामने यह रहा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, काटल नाम किससे संबंधित है? तो आपको बताना है जो काटल है, काटल नाम किससे प्रसिद्ध है। आपको बताना है काटल जो नाम प्रसिद्ध है वो प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। काटल नाम प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का। किसका नाम प्रसिद्ध है? काटल, प्रतापगढ़ का। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और कल जब इसकी पेपर हो जाएगा, फर्स्ट पारी का और सेकंड पारी का, उन दोनों के आंसर की आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना सबसे पहले आंसर की जानने के लिए। अगला प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? और मुझे जो फर्स्ट पारी का पेपर होते हैं मुझे PDF भेज देना सभी, मुझे PDF भेज देना। किस नंबरों पे? नंबर लिख लो, 80 58 59 87 08। इस नंबरों में मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जिस विद्यार्थी का पेपर हो जाए फर्स्ट पारी में तुरंत, और सेकंड पारी में हो जाए वो भी तुरंत, इस नंबरों पे शेयर कर देना। आपकी PDF जो है आपकी जो आंसर की मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको अपने सीक्वेंस वाइज मिलेगी, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अपना जैसे पेपर खत्म हो, इस नंबरों पे पेपर भेज देना मुझे। प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम था। तो आपको बताए बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए आप सभी को, जांगल प्रदेश था। बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या नाम था? जांगल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको बताया चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है सीवी जनपद। आपको बताया सीवी जनपद बोलते हैं ना चित्तौड़गढ़ को, बिल्कुल। तो सीवी था इसका प्राचीन नाम। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, हमीर मां काव्य का लेखक कौन था? आपको बताना है मित्रों कि हमीर मां काव्य का लेखक कौन था, बताइए। हमीर मां काव्य का लेखक, तो काव्य, काव्य से नयन ऐसा कुछ आ रहा है, तो बिल्कुल, तो नयेंद्र चंद्र इनके जो है लेखक हो जाएंगे। हमीर मां काव्य के लेखक हैं नयेंद्र चंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो चौहानों का शासन था। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो चौहानों का शासन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राव जोधा कौन था? तो यहां पर अपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो, क्वेश्चन मिल रहा है ना। तो राव जोधा कौन था? आपको बताना है कि राव जोधा कौन था। तो आपको बताया राव जोधा क्या था? जोधपुर का संस्थापक था। क्या? बिल्कुल, जोधपुर के संस्थापक, जो जोधपुर का जो किला बनवाया था वो राव जोधा ने बनवाया था। आपको याद रखना है, मेहरानगढ़ का जो किला है, ठीक है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, नाथों का मंदिर स्थित है। तो नाथों का मंदिर आपको बताया जोधपुर में स्थित है, और उस मंदिर का नाम है महामंदिर जोधपुर। रख लोगे याद? चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ आपको बताया चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 9 मंजिला। अगला प्रश्न, अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? तो अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? तो अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया था
महाराणा कुंभा जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, कोई और रास्ता नहीं है प्रश्न आने का। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्र मिलते हैं। तो आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि नाथ द्वारा जो राजसमंद में स्थित है, वहां पर जो है श्रीनाथ जी के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? श्रीनाथ जी के मिलते हैं या श्री कृष्ण के? बताओ। तो आपको याद रखना है श्रीनाथ जी के नहीं, श्री कृष्ण जी के चित्र यहां पर देखने को मिलते हैं। रख लोगे याद? किसके चित्र देखने को मिलता है नाथ द्वारा में? श्री कृष्ण के। और इन चित्रों को क्या बोलते हैं? पिछवाई। तो पिछवाई कला के लिए आपको याद रखना है, पिछवाई कला के लिए जो है प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। तो इन कलाओं को क्या बोलते हैं? पिछवाई चित्रकला, जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और भगवान श्री कृष्ण के यहां पर बाल रूप के जो है चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण है कहां पहना जाता है? तो स्त्रियों का जो बाजूबंद आभूषण होता है ये कहां पर पहनते हैं? आपको पता है बाजू। तो बाजू कहां होती है? बाजू यहां होती है। तो बाजूबंद जो है आभूषण बाजू में तो पहनेंगे, और बाजू होता है हाथ में। तो क्या हो जाएगा? बाजूबंद जो है हाथ में पहना जाता है, आपको याद रखना है। रख लोगे याद? अगला प्रश्न, बीनमाल का प्राचीन नाम था। तो बीनमाल का प्राचीन नाम आप सभी को पता होगा, बीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। क्या नाम था बीनमाल का प्राचीन नाम? श्रीमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्की झील कहां पर है? और नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसको जो खोदा था ना देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था नक्की झील को। नक्की झील पता है आपको? सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में स्थित है, सिरोही में। सिरोही यदि यदि माउंट आबू ऑप्शन में नहीं होता तो फिर सिरोही आंसर हो जाता है इसका, परंतु यहां पर आबू आंसर दे रखा है तो आबू होगा पहले। आपको याद रखना है पिछोला झील कहां है? तो आपको पता है पिछोला झील कहां है? तो पिछोला झील कहां है? उदयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। और राणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये एकदम। वंश भास्कर का लेखक कौन है? तो आपको पता है वंश भास्कर का लेखक है सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण का संबंध है बूंदी से। कहां से संबंधित है इनका? बूंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, गाल्व ऋषि का आश्रम कहां स्थित है? तो गाल्व ऋषि का जो आश्रम है, तपोभूमि है, वह कहां है? तो गाल्व ऋषि की जो आश्रम है वह जयपुर में स्थित है, गाल्व ऋषि का जो गलता जी है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है करणी माता का मेला कहां लगता है? तो आपको पता है अभी जो है मोदी जी आए थे थोड़े दिन पहले, तो वह करणी माता के गए थे देशनोक बीकानेर में। कहां पर है मंदिर? देशनोक बीकानेर में जो है मंदिर स्थित है करणी माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है रणकपुर मंदिर मुख्यतः किस शिल्पी द्वारा बनवाया गया, किस शिल्पी ने बनाया था? आपको बताना है कि रणकपुर जैन मंदिर का जो शिल्पी था वह कौन था? दीपा या फिर बोले तो देपाक। इनको देपा भी बोलते हैं और देपाक भी बोलते हैं। तो रणकपुर मंदिर का जो मुख्य शिल्पी था वह देपाक था। अगला प्रश्न, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट। आज बेराट को किस नाम से जानते हैं? आज बेराट को अपन जानते हैं विराट नगर। विराट नगर के नाम से जानते हैं आज बेराट को, ठीक है ना? रख लोगे याद? और बेराट की पहाड़ियों से दोस्तों आपको पता है बाणगंगा नदी भी निकलती है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो जो एके था अलाउद्दीन खिलजी था, इसने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? तो आपको पता है इन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण किया था 1303 में, जबकि 1301 में आक्रमण कहां किया था? सबसे पहले रणथंभौर में किया था, यह भी याद रख लेना। और 1308 में कहां किया था? सिवाना में। और 1311 में कहां किया था? जालोर में। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और दिवेर का युद्ध पूछे आपसे तो 1584 में हुआ था या 82 में हुआ था? बताओ कमेंट करके, है ना? अभी मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 84 में या 82 में? अगला प्रश्न, मालती माधव के चित्र है
तो मालती माधव के चित्र कहाँ हैं? तो मालती माधव के चित्र है मेवाड़ शैली में। मालती माधव के चित्र कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? मेवाड़ में। रख लोगे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में आपको बताना है जो समाचार पत्र थे उनका सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बताइए। बहुत बढ़िया जवाब। जवाब हो जाएगा अजमेर से। कहां से? अजमेर से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। और कहां हुई थी? वर्धा में हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, याद रख लोगे। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। और स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पतेल, किंकर भाई। ठीक है ना, तो ये लोग थे। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक लिखी थी वह किसने लिखी थी? आपको बताना है। पोपाबाई की जो पोल नामक जो पुस्तक है वह जय नारायण व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। और जय नारायण व्यास नाम आते ही आपको याद रखना है मारवाड़ी। ठीक है ना, मारवाड़ जहां दिख जाए इनका नाम आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा नहीं लगता? यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है। राजस्थान के साथ 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं उनको मैं बता देता हूं, अच्छे से नाम याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। यूपी, एमपी, आपको पंजाब, ठीक है, और हरियाणा और गुजरात। ये 5 राज्य याद रख लो। हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां हुई? इन जिलों में से। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी बताइए फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा बाड़मेर में। कहां पे हुई थी? बाड़मेर में हुई थी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के महीने। अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 के अनुसार कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में? तो आपको याद होना चाहिए सबसे कम साक्षरता जो महिलाओं में है वो जालोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ग्रेनाइट का जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा आपका जालोर। मकराना मत कर देना भाई। ठीक है ना, मकराना मत कर देना। अगला प्रश्न। प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि NH-15 पर निम्न में से कौन सा नगर नहीं आता? 4 नगर दे रखे हैं, 4 में से कौन सा नगर NH-15 में नहीं आता है आपको बताना है। तो आपको पता है श्री गंगानगर आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, परंतु नागौर नहीं आता है। अभी दोस्तों 20 क्वेश्चन और है, वह इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। अब आपको बताता हूं लाखेरी। लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं लाखेरी से ही हूं। मैं जो हूं लाखेरी बूंदी से हूं। वैसे जो सीमेंट आपको बताना है लाखेरी इंदरगढ़, तो लाखेरी इंदरगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ चूना पत्थर मिलता है और चूना पत्थर मिलता है इसलिए यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई गई है, उसका नाम है एसीसी। क्या नाम है? एसीसी। ये राजस्थान की पहली फैक्ट्री है। और लाखेरी में एक और चीज है, जब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है लाखेरी से कि लाखेरी में क्या है, तो आपको याद रखना है यहाँ एक जो है जिगजिग डैम भी है। क्या है? जिगजिग डैम है लाखेरी में। और लाखेरी के पास में हमारा गांव जो पड़ता है पाली बसवाड़ा, हमारा गांव है पाली बसवाड़ा, लाखेरी के पास में ही गांव है जहां पर वैसे तो लाखेरी का ही नाम आता है, हमारे गांव का नाम नहीं आता क्योंकि हमारा गांव छोटा सा है। समझ गए? मैं छोटे से गांव से आता हूं। ठीक है, तो लाखेरी के पास एक गांव है, हमारा गांव का नाम है पाली। तो पाली में आप तो लाखेरी आएगा ऑप्शन में, तो पाली गांव लाखेरी में मतलब चंबल और मेज का संगम होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है तो ये भी याद रख लेना। जस्ट मेरे घर के बगल में ही जो है चंबल और मेज का संगम होता है भाई। मेरे घर से आप दोनों को संगम को आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। प्रश्न है अगला, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा की सामान्य प्रकृति होती है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे।
प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? तो ये पुराने के अनुसार क्वेश्चन था, अभी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है बताइए। जवाब हो जाएगा धौलपुर से। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं कहां से गुजरती है? धौलपुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वह है, जो शरदकालीन वर्षा होती है जो सर्दी में, वह किसके कारण होती है? तो आपको याद रखना है मध्य सागरीय चक्रवात के कारण। किसके कारण? मध्य सागरीय चक्रवात के कारण। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक जो विस्तार मिलता है वो भारत में, पाकिस्तान में बहुत कम है, ठीक है ना। 85% कहां है? भारत में है, रख लोगे याद। चलो, और भारत में भी बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में। अगला प्रश्न, प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ संबंधित नहीं है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वह किससे संबंधित नहीं है? आपको पता है वायु दाब से भी संबंधित है, एयर प्रेशर से संबंधित है, और किससे संबंधित है? आपको पता है मृदा संरचना से भी संबंधित है, सॉइल फॉर्मेशन से, वायुमंडल एटमॉस्फेयर से संबंधित, वर्षा से संबंधित नहीं है, आपको याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न, प्रश्न है कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में वहां है बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का जैसलमेर बाड़मेर। कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल कहां है? जैसलमेर बाड़मेर की तरफ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता। आपको बताना है वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता। जवाब हो जाएगा घटती है। वायु का यदि तापमान बढ़ेगा जो आर्द्रता होती है वो कम होती है। यदि वायु का तापमान कम, मतलब आपको पता है जब सर्दी बरसात का मतलब मामला रहता है, बरसात का गर्मी का, तब आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाती है ना, उमस वगैरह। तो आपको पता है जब वायु का तापमान बढ़ने लगता है ना, तो गर्मी में आपने को देखा होगा अभी इस समय आर्द्रता है ही नहीं, है ना, तो इस समय आर्द्रता बहुत कम है, समझ गए। अगला प्रश्न, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर का मतलब होता है रात और दिन के ताप में अंतर, इसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। बताओ मुझे सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आपको होता है पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो आपको याद रखना है कि यदि दैनिक तापांतर पूछे कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर। यदि वार्षिक तापांतर की बात करोगे, वार्षिक तापांतर, ठीक है ना, वार्षिक तापांतर की बात करोगे तो ये कहां हो जाएगा? चूरू। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक देखने को मिलता है चूरू में, और दैनिक जो तापांतर की बात करते हैं वो देखने को मिलता है जैसलमेर में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान में सफेद सीमेंट कौन सी जगह की प्रसिद्ध है? तो सफेद सीमेंट कहां की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है सफेद सीमेंट जो है गोठन की प्रसिद्ध है। कहां की? गोठन की। अगला प्रश्न, बनास नदी का निकास है। बनास नदी कहां से निकलती है? तो बनास नदी आपको पता है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से? कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, याद रखना। और सबसे ज्यादा ये जो है 3 नदियों का संगम बनाती है, ठीक है ना, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला लोह ऊपक सहित अमक पाया जाता है? बताइए। आपको बताना है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान माइका मिक्सड हेमेटाइट आयरन और इज फाउंड। बताइए कहां पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भीलवाड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानते हैं? तो आपको पता है टोड रॉक, नन रॉक, इनके नाम से जो झील को जानते हैं अपने, वह है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील है। अगला प्रश्न, दामोदर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। आपको ये जहां दामोदर लिख रखा है, सॉरी, तो ये क्या है? यहां डामोर है, दामोदर नहीं है, क्या है? डामोर है। तो डामोर जो जनजाति है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है?
और ये कहां पाई जाती है? ड से डामोर, ड से डूंगरपुर में पाई जाती है अधिकतर। तो आपको याद रखना है कि जो डामोर जनजाति इनका मुख्य व्यवसाय होता है खेती करना, यानी कि कल्टीवेशन। ठीक है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न है राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है। तो राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है इस्लाह करती विशेषताओं द्वारा, इस्लाह करती विशेषताओं द्वारा। अगला प्रश्न, आटा पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो आपको पता है आटा पावर प्लांट जो होता है वह किस प्रकार का होता है? वह गैस आधारित होता है। सॉरी, आटा नहीं है, ये यहां गलत लिख रखा है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां है अंता, अंता, अंता पावर प्लांट किस पे आधारित है? अंता कहां पर पड़ता है? ये अंता जो जगह पड़ती है ये अपने बारां में है। कहां पर है? बारां जिले में एक जो है गैसीय पावर प्लांट है। तो ये इसका नाम आपको याद रखना है, अंता पावर प्लांट है, ना कि आटा वाटा, है ना? रख लोगे, ये लिखा हुआ अंता पावर प्लांट। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन का उत्पादक आपको याद रखना है, तो चित्तौड़गढ़ वगैरह ये आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़, बारां। ठीक है ना, आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ये काम का नहीं है ना, इसको छोड़ देना। अगला प्रश्न, इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जालोर। इस भूगोल का जो मुख्य उत्पादक जिला है वह जालोर है। और आपको याद रखना है आना सागर। आना सागर कहां स्थित है? आना सागर जो झील है आपको बताना है कहां पर है। तो आपको याद रखना है अजमेर में है। आना सागर हो गई, फाई सागर हो गई, ये झील कहां पर है? पुष्कर झील हो गई, ये सब कहां है? अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों मुझे बताओ ये 50 क्वेश्चन मैंने जो करवाए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई है तो आप फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से तुरंत शेयर करने की कोशिश करें, फटाफट, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थियों तक। ठीक है मित्रों, और अब आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कल आपका पेपर हो जाए तो इस नंबरों पे पेपर भेज देना 80 58 59 87 08। और आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और अच्छे से पेपर दे के आना भाई। देखो अपन ने तो कोशिश कर ली अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, जितना भी आप लोगों से हो सकता है। ठीक है मित्रों, और फटाफट कर ही देना शेयर, क्योंकि ये क्लास बहुत मस्त है और मैंने कम समय में आपको 50 क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश की थी और वह सफल रहा। ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।